कोडाईकनाल। दोस्तों, भारत की खूबसूरती सिर्फ समुद्र तटों और ऐतिहासिक स्थलों तक ही सीमित नहीं है। अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य और पहाड़ों की शांत वादियों का आनंद लेना चाहते हैं तो कोडाईकनाल आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तमिलनाडु में स्थित कोडाईकनाल को पहाड़ों की राजकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। ये हिल स्टेशन अपनी खूबसूरत झीलों, हरे भरे पहाड़ों और मनमोहक झरनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप कोडाईकनाल झील में बोटिंग का मजा ले सकते हैं, डॉल्फिन नोट से मनोरम दृश्यों का नजारा देख सकते हैं और गुना गुफा की रहस्यमयी यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप खरीदारी के शौकीन हैं तो यहाँ से आप चॉकलेट, मसाले और हस्तशिल्प की खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि कोडाईकनाल की खास बात है यहाँ का पोंडी गांव। ये एक बेहद खूबसूरत गांव है जहां आप प्रकृति की गोद में शांति से कुछ समय बिता सकते हैं। यहाँ आप हरे भरे खेतों और पहाड़ों के बीच ट्रेकिंग का मजा ले सकते हैं, झरनों के बीच नहा सकते हैं और स्थानीय लोगों की संस्कृति को जान सकते हैं। अगला है हम्पी। हम्पी, जिसे विजयनगर के नाम से भी जाना जाता है, कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। ये साम्राज्य 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में शासन करता था। हम्पी अपने भव्य मंदिरों, ऐतिहासिक स्मारकों और खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आकर घूमने पर आपको लगेगा मानो आप पुराने समय में वापस चले आए हों। हम्पी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। यहाँ आप विरूपाक्ष मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। हम्पी सिर्फ ऐतिहासिक स्थलों के लिए ही नहीं बल्कि अपने मनमोहक प्राकृतिक नजारों के लिए भी प्रसिद्ध है। आप यहाँ तुंगभद्रा नदी के किनारे घूम सकते हैं, मतंगा हिल से सनराइज का नजारा देख सकते हैं और कोरेकल राइड का रोमांचकारी अनुभव ले सकते हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए हम्पी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आकर आप विजयनगर साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास को करीब से जान सकते हैं। तो भारत आएं तो हम्पी घूमना ना भूलें। अगला है मसूरी। अगर आप पहाड़ों की खूबसूरती के दीवाने हैं तो उत्तराखंड में स्थित मसूरी आपके लिए किसी सपने से कम नहीं होगा। इसे पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। मसूरी अपनी हसीन वादियों, मनमोहक पहाड़ों और शांत वातावरण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ आने पर ऐसा लगता है मानो आप बादलों को छूने से बस कुछ ही दूरी पर हों। मसूरी में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह हैं। आप यहाँ मॉल रोड पर घूमते हुए शॉपिंग का मजा ले सकते हैं और गन हिल से दूर दूर तक फैले पहाड़ों का नजारा देख सकते हैं। दोस्तों, मसूरी एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। आप यहाँ कैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग करके रोमांच का अनुभव ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ा दूर तक घूमना चाहते हैं तो मसूरी से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केम्प्टी फॉल जा सकते हैं। ये खूबसूरत झरना पिकनिक मनाने और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए एक बेहतरीन जगह है। अगला है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार आइलैंड बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है और हिंद महासागर का एक रत्न माना जाता है। ये लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों का एक समूह है जिनमें से कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। ये आइलैंड्स प्राकृतिक सौंदर्य, साफ पानी वाले समुद्र तटों, समृद्ध वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अगर आप शांत वातावरण और रोमांटिक गेटवे की तलाश में हैं, तो अंडमान और निकोबार आपके लिए एकदम सही जगह है। यहाँ आप नील द्वीप के बीच पर स्कूबा डाइविंग का लुत्फ उठा सकते हैं और पोर्ट ब्लेयर से जहाज में बैठकर दूर दूर तक फैले नीले समुद्र का नजारा देख सकते हैं। और एडवेंचर के लिए आप यहाँ जंगल सफारी और माउंट हेरियट की चोटी पर ट्रैकिंग करने जैसी कई रोमांचकारी गतिविधियों का अनुभव ले सकते हैं। नैनीताल, उत्तराखंड। नैनीताल हिमालय की तलहटी में स्थित एक मनमोहक हिल स्टेशन है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, खूबसूरत झील और शांत वातावरण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नैनीताल की खूबसूरती का केंद्र बिंदु है नैनी झील। ये एक नाशपाती के आकार की खूबसूरत झील है जिसके चारों ओर से हरे भरे पहाड़ नजर आते हैं। आप यहाँ बोटिंग का मजा ले सकते हैं, झील के किनारे घूम सकते हैं या हॉर्स राइडिंग का मजा भी ले सकते हैं। नैनीताल एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। आप यहाँ नैनी पीक की चोटी पर ट्रैकिंग कर सकते हैं, हवा में तैरने का रोमांच देने वाली रोपवे की सवारी कर सकते हैं या पैराग्लाइडिंग करके आसमान में उड़ने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। नैनीताल के आसपास भी घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह हैं। आप यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित टिफिन टॉप जा सकते हैं
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क में जंगल सफारी पर जाकर वन्य जीवों को देख सकते हैं, या नैनीताल से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भीमताल की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। अगला है माथेरान, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित माथेरान को बिना गाड़ियों वाला हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। ये अपने शांत वातावरण, खूबसूरत दृश्यों और गाड़ियों के प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पहुँचने पर आपको स्वच्छ हवा और चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी, और गाड़ियों की आवाज न होने से आप प्रकृति की खूबसूरती का पूरा आनंद ले सकते हैं। माथेरान घूमने के लिए घोड़ों की सवारी, रिक्शे या पालकी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग पैदल चलकर घूमना भी पसंद करते हैं। यहाँ घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे मंकी पॉइंट, लिटिल चौक, इको पॉइंट, पनोरमा पॉइंट, सनराइज पॉइंट और सनसेट पॉइंट। ये सभी पॉइंट आसपास के मनोरम दृश्यों का आनंद लेने के लिए बेहतरीन है। माथेरान पर्यावरण संरक्षण के आदर्श के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ प्लास्टिक बैग पूरी तरह से प्रतिबंधित है और सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। इतिहास प्रेमियों के लिए यहाँ 1060 ईस्वी में बना हुआ भगवान शिव को समर्पित अंबरनाथ मंदिर भी मौजूद है। इस मंदिर की अद्भुत वास्तुकला देखने लायक है। माउंट आबू, राजस्थान। खूबसूरत हिल स्टेशनों की बात हो और माउंट आबू का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन के रूप में जाना जाने वाला माउंट आबू अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। शायद आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राजस्थान की तपती धूप के बीच माउंट आबू एकदम अलग ही दुनिया है। यहाँ का वातावरण साल भर सुहाना रहता है, और यही कारण है कि इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर माउंट आबू हरी भरी पहाड़ियों और खूबसूरत झीलों से घिरा हुआ है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध झील नक्की झील है, जहाँ आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा माउंट आबू अनोखी रॉक फॉर्मेशन के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि टॉड रॉक और हाथी पहाड़। ये प्राकृतिक रूप से बनी चट्टानें काफी रोचक लगती हैं। माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। ये मंदिर 11वीं और 12वीं शताब्दी में बनाए गए थे, और ये अपनी जटिल नक्काशी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो माउंट आबू आपको निराश नहीं करेगा। आप यहाँ पैराग्लाइडिंग करके आसमान में उड़ने का रोमांच ले सकते हैं, या बोट क्लब में वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ भी उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गर्मी से राहत पाना चाहते हैं और साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहते हैं, तो राजस्थान के कश्मीर माउंट आबू जरूर घूमने जाएं। ये आपको अपनी खूबसूरती से मंत्र मुग्ध कर देगा। मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश। मैक्लोडगंज की खूबसूरती का असली मजा तो यहाँ के शांत वातावरण और हिमालय की तलहटी में बसे होने से मिलता है। यहाँ घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं। सबसे पहले तो आपको दलाई लामा मंदिर जरूर जाना चाहिए। यह भव्य मंदिर तिब्बती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ आप तिब्बती कलाकृतियों को देख सकते हैं, प्रार्थना करते हुए भिक्षुओं को देख सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए मैक्लोडगंज किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आप यहाँ त्रियुंड की खूबसूरत पहाड़ियों पर ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं, भागसू झरने के बीच नहा सकते हैं और डल झील के किनारे शांति से बैठकर पहाड़ों का नजारा देख सकते हैं। इतिहास और संस्कृति में रुचि रखते हैं तो आप मैक्लोडगंज के आसपास स्थित कुछ मठों जैसे ग्यूतो मठ और नियंग मापा मठ को भी देख सकते हैं। ये मठ तिब्बती बौद्ध धर्म और संस्कृति को समझने का एक बेहतरीन तरीका है।